फौजी को बैन कर दिया यार, 2 मैचेस के लिए बैन कर दिया मेरे फौजी को। क्या किया तुम लोगों ने, बहुत ज़ुल्म कर दिया। ऊपर से वॉश आउट हो गया यार मेरा शादाब और मेरे बॉबी का मैच होने वाला था। शादाब आज जो जज़्बे दिखाता ना तुम लोगों को यार, मैं पिछले मैच में भी देख रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था कि मट्टी भी निकाल के ना मुँह में डालना शुरू हो जाए, इतना जज़्बाती वो था। पूरी की पूरी टीम जो है इस तरह देख रही थी, उसके अपना कप्तान था, सबसे ज़्यादा एनिमेटेड, सबसे ज़्यादा चार्ज था मेरा शादाब ही था। उसको था कि आज मैं दुनिया को दिखा दूँगा, जो मेरे पे बातें हुई ना, ससुर की बात, दामाद दामाद कहते हो ना तुम लोग मुझे, मैं दिखाऊँगा तुम लोग को पीएसएल में कि सबसे तो पीएसएल के रहो ना, कप्तान भी रहो। खैर मैं बड़ा खुश था यार कि आज मैच होगा, एंजॉय करूंगा मैं अपने शेडी बॉय की चार्ज अप हरकतों को। वो भी नहीं हुआ, बारिश हो गई। यार मुझे ये बताओ, बारिश को खत्म हुए हुए तकरीबन कोई 2.5 से 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो ग्राउंड उसी तरह गीला का गीला ही था। वो मशीन ही नहीं चल रही थी। वो किस लिए रखी हुई है? क्या वो शादियों में वो जब दूल्हा साहब का घोड़ा जो है थोड़ा सा बीमार हो जाए तो उसको उस पर बिठा के लेके आते हैं? किस लिए रखी हुई भाई ये मशीनें? वो यूज नहीं कर रहे थे, पता नहीं एंड में आगे कि वो स्लॉपर स्लॉपर जो भी होता है वो निकालने की उन्होंने कोई कोशिश की थी। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, ये अभी ये 10 साल 1.5 साल पहले जो करोड़ों रुपए खर्च करके हमने जो इसकी अपग्रेडेशन की थी इन स्टेडियम्स की, उसमें ये लाहौर वाला भी था ना, जिसके अंदर सारी जो है वो ईंटें टूट रही थी, दोबारा उसको चढ़ा रहे थे ऊपर, ये सब चीजें हो रही थी। नालियां नहीं बनाई तुम लोगों ने यार, पानी निकला नहीं तो पीछे किया किया है, सीटों को दोबारा से पेंट कर लिया, और तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आया इसके अंदर। व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर हो गया, सामने से पिलर शिलर हट गए हैं और आगे सीटें थोड़ी आगे कर दी, बस यही की है, बेसिकली सीटें ही लगाई है और तो कुछ भी नहीं हुआ। पिच भी वही फट्टे हैं, ग्राउंड भी वही है, बाहर भी कुछ नया तो शुरू तो हुआ नहीं है। नालियां तो बना लेते यार, को पानी की निकासी वगैरह इस तरह कुछ हो जाता। वो बाद में 2.5 घंटे के बाद जब बाहर आए हैं प्लेयर्स और वंपायर वगैरह फिर रहे थे और टखरों तक उनके पानी जमा हुआ था। ये खैर यार पता नहीं, 5 ओवर का भी मैच नहीं हुआ। मेरा शेडी जो है दिखाता 5 के 5 ओवर मेरा शेडी कराता। खैर भाई बड़ा खतरनाक किस्म का मौसम हुआ हुआ था, लोग जो है वो उड़ रहे थे, हमारे मासूम जो है ग्राउंड्समैन वो बेचारे गिलाफ बिछाने की कोशिश कर रहे थे, हमारे जो है गिलाफ उठा रहे थे, साथ साथ हमारे ग्राउंड्समैन भी उठा उठा के फेंक रही थी। सुना है इंडियंस उसके ऊपर बड़ा हंस रहे हैं भाई, क्या इंडिया में आंधी नहीं आती भाई? यार ये वैसे सीरियसली इनको शर्म भी नहीं आती यार, मतलब कुदरत की चीजों के ऊपर ये लोग इस किस्म की बकवास कर रहे होते हैं, फिर बाद में कोई इस किस्म का हादसा हो जाना इंडिया के अंदर तो फिर ये मुंह छुपाते फिर रहे होंगे। इनफैक्ट इनको याद भी नहीं रहेगा कि हम क्या हरकतें कर रहे थे उस वक्त। जो है फिर कोई ना कोई निकल के आ जाएगा, देखो पाकिस्तान की ये इतने लाफिंग इमोजी इस पोस्ट के ऊपर किसकी, मुसलमानों के हैं। मैं लिख के देता हूँ इसी तरह होगा, गलत साबित कर ले कोई मुझे। खैर भाई भाड़ में जाए। वैसे बाय द वे आईपीएल के अंदर जो हो रहा है ना भाई, वो सूर्यवंशी फिर कोई 15 बॉलों के ऊपर 50-100 मार के चला गया। पहली बॉल के ऊपर कैच उसका ड्रॉप हुआ है, उसने कहा भाई फिर क्या बात हुई, वो लगा हुआ है अपनी धुन के अंदर लगा हुआ है। ये वैसे ना जो बच्चे होते हैं ना, उनका यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो बिल्कुल फियरलेस अप्रोच के साथ खेल रहे होते हैं। ये और बात है कि उनमें टैलेंट नहीं होता। अब लोग आ जाएंगे, 17 साल का है, असल में 18 साल और 35 घंटे का हो चुका है। यार वो छोड़ के वो 38 साल का है भाई, 15 बॉलों पे 50 मार के जा रहा है। अगला हम एज के ऊपर फंसे में, चलो 15 कर लो, 16 कर लो, 17 कर लो, जो मर्जी तुम लोग का जो मूड है वो कर लो। कौन है 18 साल का, कौन है इस वक्त जो आके कर रहा है? ओ जी इसकी दाढ़ी निकल आई, इसकी वो निकल आई। कौन से जमाने में फिर रहे हैं यार इधर इस वक्त? बाकी 14-14 साल के ऐसे हैं जो कि 35-35 साल के लौंडे लग रहे होते हैं। बाहर सड़कों पे जाके निकलो भी अगर, वो वैसे भी लगता भी यही है, 15-16 साल का ही लगता है। और नहीं भी है, चलो यार 35 साल का है, खुश 15 बॉलों पे मार लो भाई। आपकी भी 35-35 साल के सारे खेल रहे हैं, पीएसएल के अंदर भी खेल रहे हैं, आईपीएल के अंदर भी खेल रहे हैं, 40-40 साल वाले भी खेल रहे हैं ना, दोनों लीग्स के अंदर। मार ले भाई 15 बॉलों के ऊपर 50। अंडर 19 में वो मार रहा है, इंडिया ए के मैचेस में वो मार रहा है, आईपीएल के अंदर वो मार रहा है। कोई छोटी मोटी बात नहीं होती भाई। पाकिस्तान के भी ये भी लीग हो रही है ना, जो भी है यहाँ पे बड़े बड़े सुपरस्टार्स खेल रहे हैं। 15 बॉलों पे मुझे तो याद ही नहीं पड़ रहा किसी ने 50 की भी हो पीएसएल के अंदर। फियरलेस अप्रोच, पहला कैच उसका मिस हुआ। खैर इसके अंदर सारा क्रेडिट उनके कप्तान को भी जाता है। उसने भी कहा है कि बेटा तू 14 के 14 मैचेस जितने भी होते हैं मैचेस सारे के सारे तू खेलेगा। बिल्कुल यही इसी किस्म का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वैसे उसको निकाल भी किस तरह सकते हैं, पिछला पूरा सीजन उसी के नाम पे था। लोग कह रहे थे उस सीजन में टुल्ले चले गए, अभी पहले मैच के अंदर वो 50 मार के चला गया। फिर वेल डन यार, जबरदस्त किस्म के जो यंग टैलेंट होते हैं ना, ये सारे बॉर्डर बॉर्डर ये करना जी इंडियन है ये पाकिस्तानी, इस गंद बला से बाहर निकलो यार। जो टैलेंट है जो स्पेशल है उसकी तारीफ करना बनती। खैर भाई मेरे दोस्त फखर जमान को बैन कर दिया 2 मैचेस के लिए यार। अब इसके ऊपर जरूर कोई नैरेटिव आएगा जिसके अंदर लोग कहेंगे कि भाई बहुत बुरा किया पीसीबी मैनेजमेंट ने, क्योंकि उनके फैंस हैं ना, फखर के जो फैन है उनको क्यों बुरा किया है। चलो ठीक है, मैं ये मानता हूं कि शायद उसने नहीं की हुई टेम्परिंग, लेकिन किसी ने तो की हुई है ना। फिर किसी को पकड़ के लाओ। फखर साहब कहते थे कि मैंने नहीं की, ये शाहीन असल में कर रहा था, इसने मुझे जोर लगाया। ठीक है, एविडेंस हो या ना हो, जो भी हो, बात उस पर आई है, किसी न किसी ने बॉल टेम्परिंग की हुई है, किसी न किसी को तो बैन होना चाहिए। इसके ऊपर एक और नैरेटिव ये भी आ सकता है कि भाई पाकिस्तान जो अपनी बदनामी कर रहा है, वो प्लेयर्स बदनामी कर रहे हैं यार, टेम्परिंग वो कर रहे हैं, क्या सजा भी ना दी जाए? मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है। नसीम को जो फाइन हो रहे हैं
शाहीन को जो फाइन हो रहे हैं, इसको जो फाइन हो रहे हैं, ये जो 2-2 मैचेस के लिए बैन हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा मसला यही था कि आपके यही प्लेयर्स अपने आप को गेम से ज़्यादा बड़ा समझना शुरू हो गए थे। कहीं न कहीं देखो मैनेजमेंट के ऊपर हम भी बातें कर रहे होते हैं, पीसीबी के अंदर हज़ार बुराइयाँ, लेकिन जब कोई सही काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर भी आपने करना है। वैसे भी अगर कोई बॉल टेम्परिंग कर रहा है, तो हम इसको जाने दें क्या? इंडिया वाले अपने लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं। भाई साहब, इंडिया वालों ने अपनी आईपीएल के अंदर 2 बड़ी टीमों को 2-2 साल तक बैन रखा है फिक्सिंग के चक्कर के अंदर यार। धोनी से बड़ा सुपरस्टार अभी भी कोई नहीं है इंडिया के अंदर, और उस जमाने में जब वो पीक पर था, उसकी टीम को बैन किया हुआ था। जी, बच्चों वाली बातें होती हैं हर चीज के ऊपर। हमें अगर मैनेजमेंट के अंदर से आपने कीड़े वीड़े निकालने हैं, तो वो आप निकालते रहें भाई। जहां पे जो गलत है वो गलत है। अगर आपके प्लेयर्स इस किस्म की हरकतें करें, और मेरा ख्याल में बहुत ज्यादा जरूरी है इस किस्म का कोई मैसेज जाए। ये लोग टीमों से ड्रॉप हुए हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर हुई हैं। ये टीमों में थे, आपको याद है कोई बीमार है क्या, कब हुआ था? यूएसए से हार के ढीटों की तरह चल रहे थे। आमिर के आए हुए ना, ऑन रिकॉर्ड उसके आए हुए हैं सारे के सारे इंटरव्यूज टीवी के ऊपर बैठ के। वो कह रहे हैं कि भाई ये यूएसए के हारने के बाद जो है बाहर शॉपिंगों पे निकल गए थे, खेल कूद रहे थे, ढीठ हो चुके हैं भाई। ऊपर लेवल पे क्या चल रहा है, कौन कितना ज्यादा वरिड है, नीचे नहीं पता। आप लोगों को लग रहा होता बहुत दुखी, 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं चल रहा भाई। बस पता चल जाता है आपकी डिमीनर से, आपकी बॉडी से, आपकी इंप्रूवमेंट से पता चल जाता है कि आप कितना ज्यादा सीरियस हो गए इस चक्कर के ऊपर। कोई सीरियस नहीं हुआ। फिटनेस अगर वो लटक रही है ना, चर्बियां लटक रही है, इसका मतलब है कि सीरियसली नहीं ले। को पता है पीएसएल में आके दोबारा से हीरो बने हुए। जिंदगी में पहले पहले सोशल मीडिया होता नहीं था, कोई इस किस्म का स्टारडम किसी पाकिस्तान में किसी प्लेयर ने देखा ही नहीं था। तभी हमारे सीनियर प्लेयर वैसे इनसे सड़ते रहते हैं, और ये लोग खुश हैं कि हम इंस्टाग्राम पे इतने लाइक्स आ गए, तो हमारी इतनी फॉलोइंग, हमारी इतनी टिकटॉक बन गई, वो इसी पे खुश है। पैसे जिस किस्म के इनको मिल रहे हैं, इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे। मैनेजर इनके वही हैं जो वसीम वकार को मैनेज कर रहे थे। वो बिल्कुल इस वक्त जो क्रिकेटर्स के मैनेजर हैं, उन्होंने सबसे अच्छा काम यही किया हुआ है कि उन्होंने वही स्टैंडर्ड रखा हुआ है जो पहले भी था वसीम वकार, शोएब वगैरह का। वो नीचे नहीं लाए। वो उनको कहते हैं तुम लोग बात भी ना करो, हम रेट की बात करेंगे। बाकी हर इंडस्ट्री में हर बंदे ने आके गंद डाल दिया, अपने आप को सस्ता बेच बेच के जो पूरी की पूरी मार्केट गंदी की हुई। सिर्फ ये क्रेडिट जाता है इनके मैनेजर्स को, जो इनकी एजेंसीज हैं जो इनको मैनेज कर रही हैं बिल्कुल बेहतरीन रेट्स के ऊपर, अच्छी तरह से मार्केट बनाई हुई है। उनको भी क्रेडिट दो यार। हजार दफा आप कह तो रहे हो नहीं जी, पीआर बना दी, पीआर ट्रेंड बना दिया जी, फेक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फेक कमेंट्स करा दिए एंड ऑल दैट। अगर वो भी करा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, अपना काम तो अच्छा कर रहे हैं ना। और कुछ हो ना हो भाई, इनको कम से कम जो है ब्रांड्स वगैरह के जो प्रॉपर उनकी कीमतें रखी हुई हैं, प्रॉपर पैसे भी बना के दे रहे हैं, वो अपना काम सही कर रहे हैं। क्रिकेटर्स अपना काम नहीं कर रहे हैं सही, जो बिल्कुल भी सीरियसली ले रहे हैं। खैर, इन्होंने जो पैसे वैसे देख लिए, जो कुछ कर लिए, ये बहुत ऊपर चले गए थे। इनको ये फाइन होना, शाहीन के ऊपर अब जरूर बात होगी जी, वो तो उसने कह दी, सिकंदर ने कह दिया है कि मेरा कसूर है, उसका कसूर नहीं है, वटेवर भाई। शाहीन ने अगर वो उनको लेके अंदर आया है, तो शाहीन ही भरेगा। और ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं यार, ये कोई फुप्पी की लीग नहीं है। खुदा के लिए पाकिस्तानी फुप्पी 11 बनाना बंद करो। उसका दोस्त है उसको रख दो, ये रोटी गैंग में इसको टीम में रख दो। इस तरह ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की इज्जत करना बहुत जरूरी है, और इनके लिए तो और ज्यादा जरूरी है जिनके मसले सारे डिसिप्लिन के होते हैं। प्रोफेशनलिज्म जीरो है, ऊपर से ये हरकतें कर रहे हैं। भाई तुम्हारी सिक्योरिटी ब्रीच हो या ना हो, ठीक है, पीएसएल की है, पाकिस्तानी की है, बट एवर गोरे बैठे में है यार। एक नेशनल लेवल के ऊपर एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सेट हुआ है। तुसी साहब, मैं कप्तान हूं जी, मैं कहूंगा बंदे आ जाएंगे तो आ जाएंगे, तो आप भुगते भाई। उनको बिल्कुल सही फाइन हुआ है। नसीम को फाइन जो है उसके ऊपर मैं ये बात कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स उसके ऊपर थोड़ी सी बात हो सकती है कि भाई उसके सोशल मीडिया मैनेजर ने अगर कर लिया है, तो इसके ऊपर इसका इतना क्या कसूर है कि 2 करोड़ का वो करे। खैर, 2 करोड़ से कुछ भी नहीं होना। जैसे मैं पहले ही बताया था भाईजान, एक एड करने के अलग पैसे होते हैं, उस ब्रांड के साथ 1 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसके ऊपर 1-2 करोड़ तो कुछ चक्कर ही नहीं है साल के। ये तो वैसे ही मिल रहे होते हैं। क्या आप हमारे कंपटीशन के पास नहीं जाएंगे? ये तो उसकी साइनिंग वो है, बाकी शूट्स के अलग पैसे मिल रहे होते हैं, और बाकी तो जो भी नो कर रहा होता है, कोई मसला नहीं है। भाई के पास इस वक्त भी कम से कम 5 से 6 ब्रांड डील्स पड़ी हुई, कोई मसला नहीं होता। खैर, उस पर फिर भी बात हो सकती है कि जब उसे कह दिया भाई मैंने किया ही नहीं, ट्वीट नहीं किया, या तो उसे ट्वीट किया होगा, मुझे नहीं पता ऐसे कहां ट्वीट किया होगा। एक पॉलिटिकल पार्टी वाले बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारा हीरो, हमारा हीरो। उसने कुछ भी नहीं किया भाई। उसके मैनेजर को हीरो बनाओ, जिस बेचारे की तनख्वाह भी बंद होगी, उसकी नौकरी चलेगी, वो बैन भी हो गया, उसको जाके हीरो बनाओ। ये कभी मर के इस तरह की कोई हरकत ना करे भाई। जितना सा और गुदा चाहिए होता है ना भाई, वो ग्राउंड के अंदर नजर आ जाता है। जो जिगरे वाले लोग होते हैं ना, वसीम के साथ बैठो, अभी भी बैठो, शोएब अख्तर को सुनो, कुछ हो ना हो, आप एग्री करें या ना करें, आपको पता चल जाता है कि बंदे में जिगरा है, और अभी भी है, उस वक्त भी था। ग्राउंड के अंदर जो वो नजर आ रहे होते हैं ना, ऐसे ही नहीं हो जाता कि जी फेक करके जो है वो चल रहे हो। आपको पता चल जाता है कि किसमें कितना जिगरा है। वही सबसे बड़ा हमारा मिसिंग है। हमने जो है वो टीम में होते हुए, खैर मैं तो कभी भी इंकरेज भी नहीं करूंगा कि कोई प्लेयर्स जो है, वैसे भी हमारी पूरी पाकिस्तान की जो पूरी कौम है, उनको पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। उनको लगता है कि जी हम बहुत बड़े पॉलिटिशियन, फुद्दू बनाया हुआ पूरी आवाम को, जो है हर एक नहीं जो है मैं तेरा लीडर हूँ, तू फलानी कह रही है मैं तेरा लीडर हूँ, फुद्दू बनते रहो इसी तरह। ठीक है, कुछ ना कुछ तो चाहिए। इंडिया के अंदर फिल्में और क्रिकेट मिल गए, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस मिल गए। किसी ना किसी ने फुद्दू बनाया हुआ होता है। वैसे भी रात को जो है वो सोते हुए कुछ तो होता है ना, इनको लगता है कि हमने बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन कर दिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर मैं 1000 दफा बता चुका हूँ,
हंस रहे होते हैं, अवाम के ऊपर हंस रहे होते हैं कि यार ये देखो कितने बेवकूफ़ हैं। खैर भाई किसी ने मेरे साथ ये शेयर किया था बासित अली का क्लिप, और उसके अंदर वो ये कह रहे थे कि भाई नसीम को तो 2 साल के लिए बैन करने वाले थे, ये इन्होंने 2 करोड़ का उसको फाइन करके जान छुड़ाई, नहीं तो 2 साल के लिए बैन। यार ये वैसे थोड़ा ज़्यादा, आई डोंट नो कि ये सच है कि नहीं, किसी ने क्लिप शो किया था, बासित भाई को पता होगा, अंदर वो बात कर दी होगी किसी ने कि भाई 2 साल तक बैन भी हो सकता है। ऐसा भी नहीं है, इतने में तो खुद जो गवर्नमेंट है वो आ जाती कि भाई ओए ये हरकतें मत करो, हमें ही गालियां पड़ेंगी कि ये क्या क्रिकेटर के साथ जो है वो सींग फंसा के बैठ गए। अभी भी अगर फाइन शाइन हो रहे हैं तो इसीलिए हो रहे हैं कि पीसीबी की कोई बाय लॉज हैं जिनको आपने तोड़ा हुआ है। बाकी गवर्नमेंट के ऊपर सारी बातें आनी शुरू हो जाती कि भाई ये देखो इस तरह बदले ले रहे हैं और वट अभी भी आएंगी। और ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि अभी भी इस मासूम को प्लेइंग 11 में ये नहीं है, पीछे 6 महीने से नहीं है दोस्तों, अभी घुसाया था उसको वापस, उसमें भी कोई मैच नहीं मिल रहा था, लेकिन कोई किसी को याद भी नहीं रहेगा, अब सारे आगे जो पूरी उम्र के लिए सोटेड है। इसने वो ट्वीट कर दिया था ना, इसलिए मासूम दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट था, एक जमाना था पूरी की पूरी दुनिया कहती थी हमें बस नसीम शाद दे दो, वो हीरो बन चुका है भाई। हमारी आवाम को इसी तरह फुदू, इसको चाहिए कि इसी के ऊपर कैपिटलाइज करे, अभी जितना करता, खैर अभी तो बेवकूफ़ भी नहीं करेगा क्योंकि भाइयों का भी करियर फंसा हुआ है। उन्होंने अलग गालियां दी होंगी कि बेटा तेरी वजह से हम भी फंस गए। खैर कुछ भी नहीं होता, टीम में वैसे भी ये नहीं आ रहे थे। परफॉर्मेंस दो पहले, सबसे पहले पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस दो। अभी एक मैच हुआ है तो उसके अंदर फुल टॉसों पे छक्के खा खा के जो तुम लोगों ने 200 डिफेंड नहीं हुए थे, पहले उसके ऊपर फोकस करें, उसके बाद सारी बातें होंगी कि भाई इनके साथ इंसाफ हुआ है कि ना इंसाफी हुई है। बट खैर बासित भाई कह रहे थे कि 2 साल के लिए बैन होने वाले, तो शुक्र करें कि 2 करोड़ का सिर्फ फाइन लगा है। पीसीबी वाले भी जो है मेरे ख्याल में फाइन शाइन लगा के जो है पूरे के पूरे पैसे जो इनको दिए हुए थे ना वो वापस लेना शुरू कर दिए। भाई थोड़ा रैम कर लो, पहले ही इनके ऊपर पता नहीं कौन सी बिजनेस पार्टनर्स वगैरह थे, तबलीगी जमात वाले जो होते हैं वो आके जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर करके इनसे पैसे लेके गए में, वो भी फरार हुए पड़े। पहली बड़ा नुकसान हुआ बेचारों के, जो है पैसों का बड़ा नुकसान हो रहा है आजकल हमारे सुपरस्टार्स का। ऊपर से वैसे जो मैं ब्रांड डील्स और इन सब चीज़ों की बात कर रहा होता हूँ, ब्रांड्स को भी समझ आ गई है भाई। आप लोग अब उठा के देख लें आपके कितने सुपरस्टार जो हैं कितने ब्रांड्स के अंदर, ये तो ये पीएसएल के अंदर वो बेचारे मजबूर हुए होते हैं, क्या करें भाई, टीम को वो लिया हुआ है तो उस पर तो हमें कुछ खाते में बंदे भी चाहिए ना, कि ठीक है आपकी टीम को हम ये दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ये लोगो लगा रहे हैं, हमें ये कौन कौन से प्लेयर्स आप देंगे वटेवर, उनके साथ हमने कोई ना कोई प्रमोशंस करनी होंगी, तो मजबूरन कर रहे होते हैं। अब वो भी नहीं कर रहे, उनको भी पता चल गया कि यार कोई जरूरत ही नहीं, और बिल्कुल ठीक बात है। आपके ब्रांड की बेइज्जती हो रही होती है यार, जिसको लोग पसंद नहीं करे, जिसको लोग गालियां दे रहे हो, वो आपके ब्रांड को प्रमोट करो, ब्रांड को भी गालियां पड़ रही है, वहां से भी इनको बड़ा नुकसान हुआ है। जो पहले जो है 14 ब्रांड्स को एंडोर्स करके बैठे हुए थे बेचारे, वो वैसे ही 2 ब्रांड्स के ऊपर आ चुके हैं, बहुत से तो निकल ही गए, उनके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है, तो वहां से ही बेचारों को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, और अब ये फाइन शाइन्स भी होना शुरू हो गए। खैर भाई ब्रेकिंग न्यूज को ये है, मुझे ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन अंदर अंदर से विचों विच को खबर निकाल के लाया हूं कि सुना है कि क्राउड्स वापस आने वाले हैं भाई, फिर आएगा मजा, पीएसएल की जो रौनक है ना वो निकल जाएगी, लड़के छड़के जो नाच रहे हैं जबरदस्त किस्म के डांसर मेरे दोस्त। ये और बात है कि भाई मैचेस कराची में और लाहौर में ही मोस्ट प्रॉब्ली होंगे, शायद इक्का दुक्का मैच बीच में ही कर लें भाई। कराची में अगर क्राउड उन्होंने खोल दिया ना और फिर भी कोई ना आया, तो बड़ी बेइज्जती हो जानी है भाई। ये देख लेना भाई, ये ना हो कहीं चक्कर, अगर तो खोलना है क्राउड तो लाहौर में और ये फैसलाबाद पेशावर वगैरह इधर करा देना, पिंडी में मैचेस करा देना, उधर क्राउड को बुलाना ना, बड़ा बड़ी बेइज्जती होनी हुई। क्राउड खोला है फिर भी सीटें खाली पड़ी हुई। कराची के अंदर तो क्राउड ने आके क्रिकेट को बैन करा देना है, क्राउड सारा बैठा होगा, क्रिकेट बीच में ना हो, उल्टा हिसाब चल रहा होगा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेइज्जती होगी। प्लीज ये मैसेज मेरा दे दो पीसीबी को भाई, कराची के अंदर ना खोलना, बाकी जिधर मर्जी खोलना है। जो भी मसले हैं भाई, दूर हैं, 400 किलोमीटर चलना पड़ता है, घुटने कमजोर हैं, कराची में सैंडल टूट जाते हैं, वटेवर जो भी जिस किस्म के गंदी अरेंजमेंट है, जो भी रीजन है, कराची में क्राउड ना खोलना भाई, बड़ी बेइज्जती होनी है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में हम जलील हो। खैर भाई ये सारी खबरें, अगर आप लोगों के पास भी कोई नई खबरें हैं, और ये जो 2 साल इसको बैन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्या इसमें कुछ सच्चाई, अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।